नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल क्राइम स्टोरीज़ में। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सुकून के 2 पल बिताने के लिए अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ किसी मॉल या रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाते हैं। नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले विजय राय भी दिन भर की थकान को दूर करने के लिए काम के बाद अपने दोस्तों के साथ मॉल में स्थित रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इस बात से अनजान के इन 6 दोस्तों में से एक दोस्त के लिए ये शाम ज़िंदगी की आखिरी शाम है। यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक छोटी सी घटना घटती है। इस छोटी सी घटना का अंजाम इतना भयानक होता है कि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो क्या थी वह घटना, आइए जानते हैं इस कहानी में। यह पूरी कहानी विजेश राय नाम के एक शख्स की है। विजेश राय बिहार के सिवान के हसनपुरा गांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम श्रीकांत राय था। विजेश के एक बड़े भाई इंडियन एयरफोर्स में हैं, जबकि विजेश नोएडा में ही JLN फिनिक्स नाम की एक कंपनी में बतौर परचेस मैनेजर काम किया करते थे। वहीं विजेश की पत्नी DPS स्कूल नोएडा में टीचर हैं। विजेश और उनकी पत्नी पूजा बस 4 महीने पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए थे। विजेश और पूजा के 2 बच्चे भी थे। बेटे का नाम सार्थक था जो 5 साल का है, जबकि 3 साल की एक बेटी है जिसका नाम भूविका है। 2022 में अप्रैल महीने में विजेश राय किसी काम से अपने गांव हसनपुरा आते हैं। यहाँ कुछ दिनों तक रहने के बाद वो 25 अप्रैल 2022 को ही वापस नोएडा चले जाते हैं। थोड़ी देर घर पर रुकते हैं और फिर उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। काम के दौरान ही विजेश के दोस्त मिलकर पार्टी करने का प्लान करते हैं। इसी के बाद विजेश अपनी पत्नी पूजा को फ़ोन करते हुए कहते हैं कि आज मुझे घर आने में काफ़ी देर हो जाएगी। इस पर पूजा कहती है, मुझे एक चार्जर चाहिए, मुझे तुम ये ला के दे दो, फिर तुम चले जाना। इस कारण विजेश ऑफिस से सीधे पार्टी में न जाकर चार्जर लेकर घर आते हैं और पत्नी को चार्जर देकर तुरंत निकल जाते हैं। विजेश पार्टी के लिए तो निकल जाते हैं पर तय समय तक वापस घर नहीं लौटते। विजेश की पत्नी पूजा लगातार अपने पति का इंतज़ार करती रहती है कि विजेश अब लौट आएंगे कि तब लौट आएंगे, मगर विजेश देर रात तक वापस नहीं आते। इंतज़ार करते करते विजेश के मोबाइल पर लगातार पूजा फ़ोन भी करती रहती है, मगर फ़ोन का जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद पूजा विजेश के दोस्तों को फ़ोन करती है, मगर कोई भी दोस्त फ़ोन नहीं उठाता है। हालांकि जब पूजा लगातार काफ़ी देर तक फ़ोन करती रहती हैं तो एक दोस्त फ़ोन उठाता है और पूजा से कहता है, विजेश की हालत अचानक से ख़राब हो गई है, आप जल्दी से नोएडा के सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में आ जाइए। पति के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर पूजा बुरी तरह से घबरा जाती हैं तथा वो भागते हुए प्रयाग हॉस्पिटल पहुंचती हैं। यहाँ जो नज़ारा उन्हें देखने को मिलता है उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। विजेश इस हॉस्पिटल में तो ज़रूर थे, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा। सभी यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विजेश की मौत हो गई, जबकि विजेश को पहले से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं थी और ना ही कोई दुश्मनी थी। शरीर पर भारी घाव के निशान भी नहीं थे। ऐसे में ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर विजेश की मौत कैसे हो गई। अब इस मामले में पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करती है। जब दोस्तों से पूछताछ करती है तो बेहद हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे के मुताबिक विजेश राय रोज़ की तरह 25 अप्रैल 2022 को भी काम पर आते हैं। काम के दौरान पार्टी का प्लान बनता है और इसी के बाद काम ख़त्म करके पहले तो विजेश घर जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद लगभग 7:30 बजे के आसपास नोएडा के मशहूर गार्डन गैलेरिया मॉल के लिए निकल जाते हैं। प्लान के मुताबिक विजेश के 5 और दोस्त गार्डन गैलेरिया मॉल पहले से पहुंच चुके थे। यहां आने के बाद सभी दोस्त मॉल के अंदर स्थित लॉस्ट लेमन रेस्टोरेंट एंड बार में चले जाते हैं। यहां पार्टी का दौर शुरू हो जाता है। इन लोगों की पार्टी काफ़ी देर तक चलती रहती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक वेटर इन लोगों का बिल लेकर आता है। बिल 7,400 रुपये का था। जब ये लोग बिल देखते हैं तो वेटर से कहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पैसा जोड़ दिया गया है।
विजेश और उनके दोस्तों का कहना था कि जितनी बियर उन लोगों ने मंगवाई थी उससे कई ज़्यादा के पैसे इसमें जोड़ दिए गए हैं, इसीलिए ये लोग बिल के पूरे पैसे देने से मना कर देते हैं और कहते हैं जाकर दूसरा बिल लेके आओ। यहीं से अब बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। वेटर बिल लेकर मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर को सारी बातें बताता है। मैनेजर भी वेटर की बातों को ही सच मानते हुए एक भी पैसा बिल से कम करने से मना कर देता है। इस बात को लेकर मैनेजर और विजेश के दोस्तों में कहासुनी भी हो जाती है। एक दावा ये भी किया जाता है कि विजेश के दोस्तों तथा मैनेजर के बीच ये बहस एक्स्ट्रा बियर के पैसों को छोड़ने को लेकर नहीं हुई थी, बल्कि रेस्टोरेंट द्वारा बियर के अलावा बोतल के पैसे सर्विस चार्ज के नाम पर अलग से मांगे जा रहे थे। विजेश और उनके दोस्तों ने इसी बात का विरोध करते हुए एक्स्ट्रा चार्ज देने से मना कर दिया था। बस यहीं से बात बिगड़ती चली गई। विजेश के दोस्तों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब ये लोग रेस्टोरेंट को मनमाना पैसा देने से मना कर देते हैं तो मैनेजर तथा रेस्टोरेंट के स्टाफ द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। बाद में बरामद की गई सीसीटीवी के मुताबिक विजेश, उसके दोस्त तथा होटल के स्टाफ अब बहस करते हुए मॉल की गैलरी तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर मॉल के स्टाफ के साथ यहाँ के बाउंसर भी मिल जाते हैं तथा विजेश और उसके दोस्तों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ पर दिखता है कि जब मॉल के बाउंसर और स्टाफ ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं तो विजेश अपना मोबाइल निकाल कर इनकी हरकतों को मोबाइल के कैमरे में कैद करना शुरू कर देता है। बस यहीं से कहानी में खतरनाक मोड़ आ जाता है। विजेश के मोबाइल निकालते ही रेस्टोरेंट का स्टाफ और मैनेजर के अलावा गार्डन गैलेरिया मॉल के बाउंसर भी एक साथ विजेश पर टूट पड़ते हैं। विजेश अपने स्तर से बचने की कोशिश करते हैं, मगर एक साथ इतने लोगों के हमले की वजह से विजेश लाचार हो जाते हैं। कमाल की बात तो ये थी कि ये कहें, सबसे शर्मनाक बात यह थी कि जब विजेश को रेस्टोरेंट तथा मॉल के बाउंसर मिलकर पीट रहे थे, उसी समय विजेश के दोस्त विजेश को वहीं छोड़कर भाग निकलते हैं। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। काफ़ी देर तक विजेश की खोज खबर लेने कोई नहीं आता है। हालांकि कुछ देर बाद यानी 11:40 के आसपास कुछ दोस्त मॉल में वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि विजेश ज़मीन पर बिल्कुल बेसुध पड़ा हुआ है। विजेश की ये हालत देखकर उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आवाज़ भी देते हैं, मगर विजेश किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करता है। इसी के बाद विजेश का एक दोस्त तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है तथा विजेश की हालत को देखते हुए उसे सेक्टर 41 में स्थित प्रयाग हॉस्पिटल में लेकर आती है। हॉस्पिटल आते ही तुरंत विजेश को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जहां तुरंत उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। मगर चंद मिनटों के बाद यानी रात करीब 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल के डॉक्टर विजेश को मृत घोषित कर देते हैं। हॉस्पिटल द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद पुलिस विजेश के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ कुछ दोस्त विजेश की मौत के सिलसिले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और मॉल के स्टाफ तथा बाउंसर पर हत्या का आरोप लगाया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद विजेश का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो शव को लेकर बिहार आते हैं। यहीं पर विजेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ पुलिस इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट लेमन और मॉल के स्टाफ से पूछताछ शुरू कर देती है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाते हैं। पहले तो लॉस्ट लेमन बार की ओर से कहा जाता है कि ये झगड़ा अंदर नहीं बल्कि बाहर हुआ है और यहाँ का स्टाफ नहीं बल्कि बाहरी लोग शामिल हैं। हालांकि जब पुलिस अंदर की सीसीटीवी को देखती है तो उसमें लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उन लोगों की शक्लें साफ नहीं थी। बाद में पुलिस के हाथ मॉल की गैलरी के सीसीटीवी फुटेज लगती है। इसे देखने के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद लॉस्ट लेमन बार के स्टाफ तथा बाउंसर समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 9 लोगों की पहचान की थी, जिसमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पुलिस जिन 7 लोगों को गिरफ्तार करती है उनमें से मॉल के 2 सिक्योरिटी गार्ड थे,
जबकि 5 लॉस्ट लेमन के स्टाफ थे। गिरफ्तार लोगों में मैनेजर सुंदर सिंह रावत के अलावा कुबेर सिंह भंडारी, हिमांशु कुमार, देवेंद्र सिंह, मैडी ठाकुर, गुड्डू सिंह और कपिल उर्फ नाहर सिंह शामिल थे। इस मामले में 2 आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही कुछ ही दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल सभी जेल में हैं। लॉस्ट लेमन के आरोपी स्टाफ को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस तत्काल रेस्टोरेंट को जाकर सील भी कर देती है ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। नोएडा पुलिस के मुताबिक किसी भी मॉल या दुकान को बाउंसर रखने की इजाज़त नहीं है, जबकि इस मॉल में बाउंसर थे, इसलिए मॉल पर भी FIR दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद विजेश राय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें यह खुलासा होता है कि विजेश को बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उनके पेट और सिर में गंभीर चोटें आई थी। पेट में अंदरूनी चोट की वजह से स्प्लीन टूट गई थी तथा सिर पर गहरी चोट लगी, जो मौत की वजह बन गई। वैसे पुलिस की छानबीन में मॉल के स्टाफ ही विजेश की मौत के जिम्मेदार थे, मगर विजेश की पत्नी पूजा विजेश के साथ पार्टी में आए दोस्तों पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। पूजा के मुताबिक विजेश के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इस बात की जानकारी विजेश के साथ मौजूद किसी भी दोस्त ने उन्हें नहीं दी थी। यहाँ तक कि विजेश की खोज खबर के लिए लगातार वो विजेश को फ़ोन करती रही, मगर सारे दोस्तों ने फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। पूजा विजेश के दोस्तों के खिलाफ ये भी बयान देती हैं कि ये बात यकीन मानने के लायक ही नहीं है कि सिर्फ 7,400 रुपये के बिल के लिए लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि किसी मौत पर जाकर ख़त्म होती है। पूजा के बयान के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसे दोस्त छुपा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 6 लोगों के बीच केवल विजेश को ही क्यों मारा गया? जब ये लड़ाई हो रही थी तो विजेश के साथ मौजूद उसके दोस्त भाग क्यों गए? कोई साथ देने क्यों नहीं आया? पूजा की शिकायत के बाद पुलिस ने इस एंगल से भी लंबे समय तक जांच की, मगर दोस्तों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कुछ दिनों बाद विजेश का मोबाइल पूजा को वापस किया जाता है, तो एक बार फिर पूजा कुछ हैरान करने वाला खुलासा करती हैं। पूजा के मुताबिक CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि अंतिम पलों में विजेश अपना मोबाइल निकालकर इस घटना की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन जब विजेश का मोबाइल उन्हें वापस किया गया तो अंतिम पलों में ली गई तस्वीर ही मोबाइल से गायब थी। पूजा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि मोबाइल को वापस करने से पहले उसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मोबाइल से कई अहम चीज़ें गायब थी। कुल मिलाकर भले ही पुलिस इस हत्या की वजह बिल को लेकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों तथा विजेश के बीच हुए झगड़े को मानती हो, लेकिन विजेश के परिवार वालों के मुताबिक यह पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसमें कहीं न कहीं दोस्तों के द्वारा काफ़ी कुछ छिपाए जाने की कोशिश की गई है। यही वजह है जब विजेश की मौत के बाद पूजा अस्पताल में थी तो वह विजेश के दोस्तों से तुरंत अस्पताल से जाने के लिए कहती हुई सुनी जाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो यह भी कहती हुई सुनी जाती हैं कि तुम लोग मरते हुए दोस्त को छोड़कर भाग गए, तुम दोस्त नहीं हो सकते। तुम्हारे जैसे दोस्तों के होने से अच्छा हो किसी का कोई दोस्त ना हो। फिलहाल यह मामला अदालत में है। अब तक की किसी भी आरोपी को सज़ा नहीं हुई है, बल्कि मामला अंडर ट्रायल है। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के बाद विजेश की हत्या की वजह क्या थी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।